जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया। तो आज अनुपात एवं समानुपात का कौन सा पार्ट करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया, आज हम लोग कहेंगे कि अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 6 यानी क्लास नंबर भी 6 करेंगे, हम लोग कहेंगे, ठीक है। वो किस पर आधारित रहेगा? हम लोग कहेंगे कि वो रहेगा संख्याओं पर आधारित। साथियों, संख्या दिया रहेगा, उसमें जो है हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न आज का करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए हम लोग जल्दी से जल्द क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज किस पर क्लास रहेगी? हम लोग कहेंगे कि संख्याओं पर आधारित आज हम लोग क्या करेंगे साथियों? प्रश्न करेंगे, हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों, फटाफट अब देखते हैं क्लास को। चलिए साथियों, देखिए इस तरह के टाइप हम लोग कर लिए थे। थोड़ा सा एक सवाल देख के साथियों प्रीवियस ईयर रिवाइज करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत साथियों जो है चलते हैं। चलिए बताइए साथियों, कह रहा है दो संख्याओं में क्या है, 3:2 का अनुपात है, हम लोग कहेंगे, ठीक है। जबकि उनका योग, किनका योग? यही दोनों संख्याओं का योग 150 है, 50 है साथियों, यहाँ था 50, 150 है। क्या होगा साथियों? यहाँ 150 है, ठीक है। हम कहेंगे ठीक है भैया 150 है। तो साथियों छोटी संख्या ज्ञात करना था। क्या था? हम लोग कहेंगे छोटी संख्या निकालना था। तो फट से क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं, बस इसको जल्दी से जल्दी डिलीट करके हम लोग क्या करेंगे साथियों, क्लास को फट से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए बताइए कैसे करेंगे। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी साथियों दो संख्या मतलब पहली संख्या एंड दूसरी संख्या, हम लोग कहेंगे ठीक है। पहली संख्या क्या है? हम लोग कहेंगे भैया 3 कह रहा है, और दूसरी क्या कह रहा है? 2 कह रहा है, यानी अनुपात में लगा, अनुपात लगा लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि जबकि उनका योग 150 है। कितना है? इनका योग 150 है। ये बताइए 3 और 2 को जब हम लोग योग करेंगे कितना आएगा? हम लोग कहेंगे भैया 5 आएगा। पर सवाल में कितना दिया है योग? हम लोग कहेंगे भैया 150 दिया है। दोनों को जब साथियों योग करेंगे, 3 और 2 का योग करेंगे तो 5 आएगा। पर दोनों का योग 5 ना दे के 150 दिया है सवाल में, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तब कैसे काटेंगे इसको? 5 से काटेंगे, 5 से एक बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा? 5 3 15, यानी 30 बार गया। कितनी बार गया? हम लोग कहेंगे 30 बार गया। अब बताइए, कह रहा छोटी संख्या इसमें 3 है कि 2 है? हम लोग कहेंगे भैया छोटी संख्या 3 है। तो यही जो 1 यूनिट का मान हम लोगों को 30 आया है, उसको कहाँ गुणा कर लेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आप बताएंगे कहाँ करना है। हम लोग कहेंगे छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या हम गुणा कर लेंगे। तो छोटी संख्या कितना है? हम लोग कहेंगे भैया यहाँ तो 2 है, तो 2 को जब साथी 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आसान सवाल थी, हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ चलिए बताइए। कह रहा दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, वही सवाल है। उनका योग कितना है? 150 है। तब बड़ी संख्या साथी पूछा है, वहाँ छोटी संख्या पूछा था, यहाँ बड़ी संख्या पूछा है। तो आप लोगों के लिए यहीं से साथियों शुरुआत में ही एक होमवर्क मिल जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको क्या कीजिए, थोड़ा से हम लोग क्या करेंगे साथियों, नहीं तो आप लोग बताएंगे कि दिक्कत थी, हम लोगों को संख्या नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब दिखने लगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए साथियों ये वाली अच्छी सवाल है, इसको हम लोग अच्छे समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे आगे। कह रहा 3 संख्याओं में, क्या कह रहा है साथी? 3 संख्याओं में 10 अनुपात है। साथियों अनुपात का अर्थ आप लोग जानते हैं कि नहीं? अनुपात का चिन्ह हम लोग कहेंगे भैया डबल बिंदी, मतलब अनुपात है। क्या है? जिससे 10 कह रहा है, 10 अनुपात है, अनुपात मतलब डबल बिंदी। अनुपात है 15, अनुपात है कितना है? 24 है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। का अनुपात है, यही है अनुपात। यदि तीनों संख्याओं के योग 98 हो, यानी जब साथियों इसको तीनों को जोड़ेंगे, कह रहा तीनों संख्याओं की योग 98, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे? 98 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 98 लिख देंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। पर इसका योग कितना है? तो कह रहा है तो बड़ी संख्या बताइए। तो नहीं, बड़ी संख्या जो होगी बताएंगे। 24 है बड़ी संख्या, तो इसको बताना है। बताइए यहाँ कह रहा है तीनों संख्याओं के योग, तीनों संख्या का योग करिए। हम कहेंगे भैया 10 और 15 कितना होगा? हम कहेंगे 10 15 होगा 25, और 25 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा? यानी तीनों संख्याओं के योग कर लेंगे तो कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 49 होगा। कह रहा सवाल में तीनों संख्याओं के योग 98 है, पर हम लोगों को तीनों संख्याओं के योग कितना है? 49 है। तो 49 दूनी कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 49 एक कम 49, 49 दूनी 98, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? हम लोग कहेंगे भैया 2 आ गया। 1 यूनिट का मान अगर साथी 2 आ गया तो बताइए पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? हम लोग कहेंगे बड़ी संख्या भैया अनुपात में देखेंगे 10 है, 15 है, 24 है। बड़ी संख्या सबसे है क्या? 24।
हम लोग कहेंगे भैया जो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 24 है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या 1 यूनिट का मान हम लोगों को कितना आया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आया हम लोगों को 2, तो जो बड़ी संख्या पूछे उसमें 2 से गुणा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। 24 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 48 होता है। ऑप्शन नंबर 48 है, हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हो गया हम लोगों को बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ गए साथियों, क्योंकि आसान सवाल रही थी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए। 3 संख्या साथियों वही है, हम लोग कहेंगे भैया 10 थी, 15 थी, 24 थी, ठीक है। तीनों संख्याओं की योग कितना है, 98 हो। तो छोटी संख्या पूछा था, हम लोग क्या किए थे साथी, अभी जो है 10 क्या था, हम लोग कहेंगे भैया अभी देखे थे कि 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 था। इसका योग किए थे, कितना आया था, हम लोग कहेंगे भैया तीनों संख्याओं को जब हम लोग जोड़े थे तो 49 आया था। पर सवाल में दिया उनका योग 98 है, यानी सवाल का योग 98 है, हम लोगों को योग कितना है 49 है, तो इसके बराबर में लिख देंगे हम लोग कहें, ठीक है। अब काटिए पीट के, अभी काटे थे हम लोग 49 से कम 49, 49 दूनी 98, अभी हम लोग निकाले थे कि 1 यूनिट का मान 2 होता है। तो देखिए बड़ी संख्या भी हम लोग निकाले थे 24 आ गया, छोटी संख्या हम निकालना है तो 10 है, इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 20 हो जाएगा। अब 20 आ गया ऑप्शन में, हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। अगर बीच वाली संख्या पूछता है तो 15 में 2 से गुणा कर देते तो कितना हो जाता है, हम लोग कहेंगे भैया 30 आ जाता है। अभी बड़ी संख्या पूछा गया था 24 गुणे 2 तो कितना आया था, 48 आया था, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। बस साथी ऐसे निकालना था, सभी संख्या निकाल लेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, फट से हम लोग कहेंगे हाँ भैया। पढ़िए साथियों, ये अच्छी सवाल है। क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों में 5 अनुपात क्या साथी, बॉय एंड जी मतलब गर्ल, गर्ल माने लड़की, बॉय माने लड़का, हम लोग कहेंगे ठीक है। इनका अनुपात कितना है, 5 अनुपात 3, हम लोग कहेंगे 5 अनुपात कितना है 3 है, ठीक है। अनुपात में थी, ठीक है। 400 विद्यार्थी टोटल थे, 50 लड़कियां साथी और बढ़ जा रही हैं। पर इसके पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनकी संख्या कितना है। हम लोग कहेंगे भैया कैसे जानेंगे, यानी विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, साथ ही विद्यार्थी थे का अर्थ क्या है, यानी इसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए कह रहा 400, हम लोग कहेंगे ठीक है, पर हम लोगों को योग कितना है, हम लोगों को योग देखेंगे साथियों तो 5 और 3 कितना है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना है 8 है। पर सवाल में दिया है टोटल जो है, देखिए ये बॉय हैं और एक गर्ल है, इनको दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो 8 आ रहा है, हम लोग कहेंगे ठीक है बॉय, यानी लड़का और लड़के का, ठीक है साथियों। पर सवाल में दिया है 400 है, 8 ना होकर साथियों 400 हैं, तो भाग दे दिए 8 पंचे, हम लोग कहेंगे भाई 8 पंचे होता है 40, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 50 आ गया। तो यहीं से कवर कर लीजिए, 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 25, 250 इसमें साथियों लड़के हैं और 150 यानी 50 नहीं है 150, हम लोग कहें 150 जो हैं लड़कियां हैं। हम लोगों को यहाँ रेशियो पता लग गया कि भैया मोटा मोटा 150 मतलब 250 लड़के हैं, 150 लड़कियां हैं, ठीक है। फिर बाद में साथी और पढ़िए आगे, कह रहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई, यानी लड़कियां थी कितना, हम लोग कहेंगे भैया लड़कियां थी 150, इसमें अगर 50 बढ़ गई तो कितनी हो गई, हम कहेंगे भैया अब हो गई लड़कियां 200, ठीक है। अब लड़कियां कितनी होंगी 200। फिर कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात, अब बताना है अनुपात, हम लोग कहेंगे भैया अब बताना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखिए हम लोगों को कन्फर्म हो गया साथियों कि अब निकल आया है बॉय एंड गर्ल का अनुपात कितना आ गया, बॉय 200 कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 250 हैं, और गर्ल कितना आ गई हैं 200 आ गई हैं, ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। बस साथियों इसी का हम लोग काट पीट कर लेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। 5 से काटिए 5 25, 5 से काटिए 5 चौका 20, यानी 5 अनुपात 4 साथियों अब हुआ, कब हुआ जब 50 लड़कियां और आ गई, तो उत्तर हम लोगों को क्या आ गया 5 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया डी आया है, ठीक है। समझ गए साथियों, एक बार में ही समझ गए आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। एक बार और समझ ले आप लोग, जैसे बताइए एक बार, चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं, क्योंकि अच्छे से समझ गए हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेंगे और शॉर्ट में कैसे करना है इसमें। देखिए साथियों इसमें कह रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले 400 विद्यार्थी हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ठीक है, तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात यह है, तो हम लोग कहेंगे बॉय एंड गर्ल का अनुपात क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 5 अनुपात 3 है। इनका देखिए 5 अनुपात 3 है, 50 लड़कियां बाद में बढ़ रही हैं, पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों को अगर इसका दोनों का योग करेंगे तो 8 आएगा, पर सवाल में दिया है 8 ना 8 ना देकर सवाल में दिया है 400 इनका योग होगा, हम कहेंगे ठीक है भैया। अब बताइए जब 4 से योग होगा
तो कट करिए, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, एक यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 50 आ गया। तो देखिए अब जो एक यूनिट का मान 50 आया, कहाँ गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे कि बॉय में अगर 50 से गुणा करेंगे 55 25 250 बॉय हो जाएंगे, और गर्ल में अगर 3 से 50 से गुणा करेंगे तो 50 3 ये कितना होता है 150। 150 देखिए अब साथियों हम लोगों का अनुपात आया है बॉय एंड गर्ल का, अब अनुपात जाके आया है क्या कि 250 एंड 150 पर कह रहा है साथी। यहाँ तक तो आ गया, हम लोगों को पता हो गया कि इसमें जो है साथी 250 बॉय हैं और 150 गर्ल हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है। पर बाद में कह रहा है कि 50 लड़कियाँ और बढ़ गई, तो 50 लड़कियाँ जब बढ़ गई साथी तो इसमें 50 लड़कियों में जोड़ दीजिए, क्योंकि लड़के में बढ़ते तो लड़के में जोड़ देते, लड़कियों में बढ़ा है। अब क्या हो गया, हम लोग कहेंगे भैया बॉय तो 250 ही हैं, पर गर्ल साथियों 150 थी, 50 बढ़ गई तो 200 हो गए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब इसी को साथ ही हम लोग काट पीट लेंगे तो हम लोगों को उत्तर आ जाएगा। काटिए, एक जीरो से जीरो हम लोग काट देंगे, पचम हम कहेंगे पचम 25 होता है और 5 चौका 20 होता है, यानी 5:4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से चलते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए पढ़िए, सबसे पहले आप लोग सवाल पढ़िए। कह रहा है एक संख्या का 25%, ठीक है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में साथियों क्या पूछ रहा है, अनुपात। क्योंकि अनुपात किस लिए पूछ रहा है, अनुपात चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए बार बार अनुपात आ रहा है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, तब कुछ नहीं करेंगे हम लोग। बताइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया दो संख्या लिखेंगे, यानी पहली संख्या एंड क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया दूसरी संख्या। ठीक है, कह रहा है एक संख्या का 25%, यानी पहली जो है साथियों उसका 25%, हम लोग कहेंगे भैया 25% लिख देंगे। और दूसरी संख्या के 20% के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करना था। अब बताइए अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अनुपात ज्ञात करना है, सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से काटिए, पचम हम लोग कहेंगे भाई पचम 25 और 5 चौका 20। ठीक है साथियों, देखिए ऑप्शन में होगा 5:4 है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है, पर साथियों ये अभी तक गलत है। हम लोग कहेंगे भैया फिर सही क्या होगा, सही साथियों क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी 4:5 होगा सही। कैसे होगा, हम लोग कहेंगे ऐसे होगा। अभी देखो एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए कैसे करना था, कह रहा है एक संख्या का 25%, यानी पहली संख्या का 25%, इस तरह लिखा जाएगा 25% बराबर दूसरी संख्या, हम लोग कहेंगे भैया दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, यानी गुणे 20% के बराबर है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात अब निकालना है, हम लोग कहेंगे हाँ अब निकालेंगे। कैसे, देखिए क्या करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत पहले काट देंगे, अब 5 से काटिए, पचम 25, 5 चौका 20। अब बताइए क्या दोनों संख्याओं में अनुपात पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है, हम लोग कहेंगे फर्स्ट है यहाँ, और दूसरी क्या है यहाँ है, इसको नीचे ला लेंगे। ठीक है, अब बताइए बराबर लगाएंगे, पहली बच्ची कितनी है, दूसरी, हम लोग कहेंगे भैया 4 बच्ची है, ये 5 जो है इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकल आया, पहली जो है 4 आ गया, दूसरी 5 आ गया, या 4 5 कह दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगर और लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहली अनुपाते दूसरी बराबर, पहली कितनी है, हम लोग कहेंगे 4 है, दूसरी कितनी है, हम लोग कहेंगे 5 है, या इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4:5। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, तीन संख्याओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। ठीक है, जिससे बढ़ गए तक है साथी, इसको काट दीजिए, बढ़ गए जिससे उनका अनुपात इतना हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है, अनुपात कितना हो गया, 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है। देखिए साथियों ये सवाल तो बहुत अच्छे, अभी हम लोग लगाने लगे तो लगा नहीं पाएंगे, पर इतनी बेहतरीन से हम लोग समझ लेंगे साथियों कि देख के ही उत्तर हम लोगों को पता चल जाएगा। इससे बेहतर क्या है, देखिए सबसे पहले 3 कक्षाएं हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है, लिखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, हम लोग लिख दिए, तीसरी कक्षा तक लिख दिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, इतना हम लोग कर दिए। अब क्या करेंगे, कह रहा पहली 3 कक्षाओं में इतना के अनुपात में छात्र थे, कितना, 4:5 क्या था, 3। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए,
साथियों सभी में अगर 15-15 बढ़ाएंगे तो 15×3=45 बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे। देखिए साथियों, अगर कह रहा प्रत्येक में 15 छात्र पढ़ें तो 15 + 15 + 15 कर दें, यानी 15×3=45 बढ़ जाए। हम लोग कहेंगे इस तरह भी नहीं करेंगे। ठीक है साथी, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। क्या, अभी जो कह रहा प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, इसको अभी रोक के रखिए। ठीक है, जिससे अनुपात क्या हो गया, 6 5 6 4 में प्रारंभ में तीसरी कक्षा में पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक जब 15 छात्र साथियों बढ़े तो उसके बाद अनुपात क्या हो गया, हम लोग कहेंगे उसके बाद जब 15 छात्र बढ़े उसके बाद अनुपात क्या इतना हो गया, 5 6 4। कुछ दिखा साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कुछ तो दिखा है पर समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कहेंगे ठीक है। बताइए, कह रहा प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़े हैं। कितना छात्र, प्रत्येक कक्षा में +15 हुए हैं, जिससे अनुपात क्या हुआ, 5 6 4 हो गया। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब बताइए कुछ तो दिखा होगा साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया बताइए आप। देखिए पहले कितना था, 4 था, जब 15 बढ़ा तो कितना हुआ, 5 हो गया। पहले कितना था, 5 था, जब 15 बढ़ा तो 6 हो गया, यानी 15 फिर 4 था तो 1 बढ़ा तो 5 हुआ। सॉरी साथी, 3 था 1 बढ़ा 4 हुआ, मतलब कितना हुआ, 4 से 5 हुआ। 1 की वृद्धि, कितनी वृद्धि, हम लोग कहेंगे 1 की वृद्धि। 5 से 6 हुआ साथी, फिर भी 1 की वृद्धि। 4 से जब 5 हुआ फिर भी 1 की वृद्धि, यानी तीनों संख्याओं में जब साथी 1-1 की वृद्धि हुई है। पर सवाल में कह रहा है 15 छात्र बढ़े थे, तो देखिए यानी सभी में 1 है तो 1 × 1 करेंगे तो कुछ नहीं पड़ेगा। हम लोग कहेंगे भैया 1 = 15 लिखेंगे सीधा। 1 का प्रभाव कितना पड़ा है, 15 छात्र बढ़े हैं, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया। हम लोग कहेंगे भैया 1 से भाग देंगे कुछ आएगा नहीं, 1 यूनिट का मान हम लोगों को आ गया 15। पूछा है प्रारंभ में, प्रारंभ बोले तो पहली वाली जो लाइन है साथियों, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। हम लोग कहेंगे भैया अच्छा, पहली कक्षा हम लोग 4 है, दूसरी है 5, तीसरी है 3। तो बताइए कितनी है, तीसरी 3 है, पर 1 यूनिट का मान हम लोगों को 15 आया है। तो साथियों क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया जब 1 यूनिट का मान हम लोगों का 15 आया है तो तीसरे को पूछा है तो उसमें 15 गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे जब साथियों 15 करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 15×3=45 हो जाएगा, क्योंकि तीसरी कक्षा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। ठीक है साथियों, यही सवाल है इसका। देखिए कितना शॉर्ट में हो गया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, एक बार फिर से इसको समझेंगे। ठीक है साथियों, अच्छी सवाल है, आप लोग अगर एक बार समझ लेंगे तो इसको देखते ही उत्तर बता देंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कक्षा सारी लिख लीजिए। हम लोग कहेंगे भैया पहली कक्षा, दूसरी कक्षा एंड तीसरी कक्षा। ठीक है, 3 लाइन मार दिए। तीसरी कक्षा कितना अनुपात था, 4 था, 5 था, 3 था। प्रत्येक में जब 15 छात्र साथियों बढ़ गए तो इसका अनुपात कितना हो गया, जब बढ़ गए तो यानी जब साथियों प्लस में सभी में बढ़ गए, यानी +15 जब हुए तो अनुपात कितना हो गया। तो हम लोग कहेंगे भैया 5 हुआ, 6 हुआ एंड 4 हुआ। देखिए 5 6 4, पहले इतना था। तो हम लोग ने देखा साथियों कि पहले हम लोगों को 3 था, मतलब पहले 4 था, 1 बढ़ा 5 हुआ, 5 था 1 बढ़ा 6 हुआ, यानी 3 था 1 बढ़ा 4 था। इसका अंतर कितना कितना कितने का अंतर आया, हम लोग कहेंगे भैया 1 का अंतर आया। ठीक है, कितने का अंतर आया, हम लोग कहेंगे भैया 1 का अंतर आया। पर सवाल में कितने का अंतर दिया है कि प्रत्येक में 15 छात्र बढ़े हैं, तो इसके बराबर हम लोग सीधा लिखेंगे 15। अब 1 से भाग देंगे 15 में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे 1 यूनिट का मान हम लोगों का आ गया 15। तो पूछा कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा कौन सी है, 3 ही है। तो 3 को जब साथियों 15 से गुणा करेंगे तो 15×3 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए पढ़िए। 3 संख्या साथी है, हम लोग कहेंगे अभी इसी तरह हम लोग पढ़े थे। 3 संख्याओं में 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं क्या होती है, 2 3 4 के अनुपात में हो जाती हैं। तदनुसार वह संख्या कौन सी है। देखिए साथियों, अभी आप लोग देखिए, अगर मुझवनिया लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, अभी हम लोग इसी टाइप को समझे हैं तो कैसे लगाएंगे। हम लोग कहेंगे भैया मुझवनिया लगाना हो तो देखेंगे सबसे पहले अनुपात क्या है। हम लोग कहेंगे भैया अनुपात है 1 2 3। जब 5 प्रत्येक में साथियों जुड़ रहा है तो कितनी संख्या हो जा रही है, 2 3 4। ठीक है, तो पहले पूछ रहा है कि तदनुसार वह संख्या, यानी तीनों पूछ रहा है। देखिए पहले 1 था तो वहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 था 3 था तो यहाँ 4 हुआ, यानी 1 1 बढ़ा है। 1 बराबर हम लोग कितना निकालेंगे, हम कहेंगे भैया 5 निकालते। अब 5 से पहले में गुणा कर दीजिए, 5 × 1 = 5, दूसरे में करिए 5 दूनी 10, 5 3 15।
यानी 5 10 15 ऑप्शन में आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऐसे इतना जल्दी सॉल्व कर लेंगे, पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, सीख रहे हैं। अगर एक बार सीख लेंगे अच्छे से तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट साथियों सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों संख्या लिख लीजिए, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है, आप कह रहे हैं तो एक बार हम लोग तीनों संख्या लिख लेंगे, ठीक है। अब बताइए पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है एंड तीसरी संख्या क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है। बताइए पहली संख्या क्या है, हम लोग कहेंगे भैया पहली संख्या है 1:2:3। अब देखिए कह रहा है उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाएगा, प्रत्येक में 5, हम लोग कहेंगे ठीक है। तब नई संख्या कितनी होगी, हम लोग कहेंगे 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसमें कुछ दिखा साथियों, तो हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसमें तो देखिए पहले 1 थी अब 2 हो गई, पहले 2 थी दूसरे में फिर 3 हो गई, तीसरे में पहले 3 थी 4 हो गई, यानी 1 का बढ़ोतरी हुई है। क्यों बढ़ोतरी हुई, क्योंकि नई संख्याओं में 5 जोड़ा गया, यानी 1 यूनिट बराबर हम लोग को कितना आएगा, 5 आ गया। तो पूछ रहा है मैं तदनुसार वह संख्या है, यानी पहली संख्या में, यानी पहली वाली लाइन में का संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया जो 5 आया इसी सब में गुणा कर देंगे, यानी हम लोग को पहली कितना है, पहली वाली लाइन में क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, ठीक है। पहली लाइन में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 1 है, 2 है, अनुपात है 3 है, ठीक है। अब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 एक कम, हम लोग कहेंगे भैया 5, इसमें 2 से गुणा करिए, 5 दूनी हम लोग कहेंगे 10, पंक्तियाँ ही हम लोग कहेंगे 15, ठीक है। पर यहाँ भी नहीं गुणा करना है, यहाँ करेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। कहाँ करेंगे गुणा, जो 1 यूनिट का मान 5 आया है तो कहाँ करेंगे, यहाँ इसी में गुणा करेंगे, 5 एक कम, हम लोग कहेंगे भैया 5 आ जाएगा। 5 में 2 से गुणा करिए, 5 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 10 आएगा। यहाँ गुणा करिए 5 से तो हम लोग कहेंगे पंक्तियाँ ही हो जाएगा 15, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, हम लोग कहेंगे भैया कितना आया, 10 5 10 15, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया 5 10 15, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। अभी हम लोग समझे थे साथियों इसको, इसलिए फिर से नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। हम लोग कहेंगे चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फट से। चलिए पढ़िए सवाल, कह रहा 3 संख्याओं का योग 169 है, पहली का दूसरे से अनुपात 9:6 है, दूसरी का तीसरे से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या साथियों इसमें बताना है। देखिए साथियों हम लोग पढ़ तो चुके हैं इसको, पर एक बार अच्छे से देखेंगे कि 3 संख्याओं क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 169 है, ठीक है। पहली और दूसरी का अनुपात, सबसे पहले साथियों एक काम करिए, पहली दूसरी एंड तीसरी आप लोग लिख लीजिए, इतना आप लोग कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कह रहा है अनुपात दे रहा है, पहले और दूसरे का अनुपात 9:6 है, तो क्या करेंगे, पहली क्या है 9 और दूसरी क्या है 6 है, इतना कर लेंगे। दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है, 1:4 है, तो देखिए दूसरी का, इसके नीचे लिखेंगे 1:, दूसरी का तीसरी से, ठीक है, दूसरी की तीसरी से 1:, कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 4 है, इतना लिख लिए। अब बताइए जब इतना हम लोग लिख लेते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ एक स्थान खाली है, ठीक है, एक स्थान कहाँ खाली है, एक स्थान यहाँ खाली है। अब इसको भरने का काम कैसे करेंगे, जो बगल में होगी संख्या, इसके बगल में यानी 3 के जस्ट बगल में क्या है, मतलब एक ही लाइन में देखना है, एक ही रो में, तो 3 जो डब्बा खाली है इसके जस्ट बगल में कौन सा है, हम लोग कहेंगे भैया 6, तो यहाँ 6 भर देंगे। अब बताइए जो यहाँ साथियों पहले रो में डब्बा खाली है, इसके बगल में कौन सा है साथियों, एक ही कॉलम में देखना है, तो बताइए इसके बगल में कहाँ है, हम लोग कहेंगे 1 है, तो यहाँ 1 भर देंगे, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, आपस में सभी को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आप लोग कहेंगे हाँ भैया गुणा करिए, 9 कम, हम लोग कहेंगे भैया 9, 6 कम 6, और 6 चौका हम लोग कहेंगे 24, तो अनुपात क्या आ गया साथियों, देखिए इसको और छोटा करना पड़ेगा साथी, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे भैया और छोटे में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर और छोटे में लिखेंगे साथियों क्योंकि समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाने का कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या लिखे थे, पहली लिखे थे, दूसरी लिखे थे एंड क्या लिखे थे, हम लोग कहेंगे भैया तीसरी लिखे थे। पहली और दूसरे का अनुपात क्या था, 9:6 था, 9:6 था, पहली और दूसरे का अनुपात था, और दूसरी और तीसरी क्या था, 1:4 था। हम लोगों ने जान लिया है कि जो खाली स्थान होता है बगल वाले से शिफ्ट हो जाता है, यानी 6 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, और इसके बगल में जो खाली है डब्बा इसमें क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है साथियों। एक डब्बा भरना होता है, हम लोग कहेंगे हाँ इतना जान गए हैं। अब बताइए 9 1, अब आपस में गुणा कर लेंगे, 9 1 कम, हम लोग कहेंगे 9, आपस में गुणा करिए, 6 कम, हम लोग कहेंगे 6, 6 चौका आपस में क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया 24 होगा। अब इसको और छोटा कर लीजिए, काट के ऊपर काट लेते तो ज़्यादा ठीक होता, अब यहाँ काट लेंगे तो कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी
6, 3 8 24। ठीक है, अब इसका साथियों देखिए, अब हम लोगों को क्लियर हो गया। पहली संख्या हम लोगों की 3 है, दूसरी क्या है 2 है और तीसरी 8 है। इतना हम लोग जान गए। देखिए अब इतना अगर हम लोग साथियों जान गए तो अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आप बताइए। देखिए कह रहा तीनों संख्याओं के योग 100 कितना है? 169 है। 169 है। अभी हम सबका योग कितना है बताइए? हम सबका योग करेंगे तो 3 2 5 8 5। हम लोग कहेंगे भैया हम सबका योग 13 है, पर सवाल में दिया है कि हम सबका योग 13 ना हो के सवाल का है योग 169। बताइए, भाग दीजिए। 13 कम 13, 13 13 में 169 यानी 13 का वर्ग था। एक यूनिट का मान कितना गया? 13। तो पूछ रहा है साथियों दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या हम लोगों को कितनी आई? हम लोग कहेंगे भैया दूसरी संख्या हम लोगों की आई है 2। तो इसी 2 यानी अब यहीं लिख लीजिए साथियों कि दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या हम लोगों की 2 है, पर एक यूनिट मान 13 है, तो इसमें 2 को जब 13 से गुणा करेंगे 13 दूनी कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। चलिए बताइए, कह रहा दो संख्याओं के योगफल उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात। ठीक है, अब बताइए साथियों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा लगाना पड़े। कह रहा दो संख्याओं के योग, यानी संख्या सबसे पहले मान लीजिए। क्या हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहले तो संख्या मानना पड़ेगा। संख्या कौन कौन सी है? हम लोग कहेंगे पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। साथियों इसको मान लिए, दो संख्याओं मान लिए इतना। ठीक है, क्योंकि संख्या मानना यहाँ जरूरी है, नहीं तो मानते नहीं। कह रहे दो संख्याओं के योगफल, हम लोग कहेंगे दोनों संख्याओं के योगफल ए और बी का योग। ए प्लस में क्या लिखेंगे? बी लिख देंगे। इन दो संख्याओं के योग उनके अंतर, अब इन्हीं दोनों का अंतर करिए। क्या? ए माइनस बी, इनके अंतर का अनुपात 5:1 है। अब बराबर में क्या लिखेंगे? 5:1, इनके अंतर का अनुपात। बताइए इनका अनुपात इनके अंतर का अनुपात 5:1 इतना है। समझ गए आप लोग? समझ लिए कि नहीं साथी? कह रहा है दो संख्याओं के योग, पहली संख्या हम लोग ए माना, दूसरी बी माना। दो संख्याओं के योगफल लिखे, उनके अंतर भी लिख दिए ए माइनस बी। का अनुपात कितना है? 5:8 है, 5:1 है। ठीक है साथी, बस सवाल यही बन गई। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? हम लोग कहेंगे भैया और क्या लिख सकते हैं, अब आप ही बताएंगे। देखिए ये जो साथियों अनुपात में होता है उसका अर्थ होता है अनुपात मतलब बटा। ठीक है, जो साथियों ए प्लस बी है, ए प्लस बी, इसके बटे में लाएंगे ए माइनस बी। हम लोग कहेंगे ठीक है ए माइनस बी बराबर 5:1 है, तो 5 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। 1 कहाँ रहेगा? हम लोग कहेंगे भैया नीचे रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों? अब देखिए कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात। देखिए अभी उस तरह हम लोग लगाएंगे साथियों तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। क्या? बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसको इक्वेशन बनेगी साथियों। इक्वेशन का सॉल्व करना मतलब बहुत दिक्कत है। तो देखिए जब हम लोगों को ए का मान निकालेंगे, पहले देखिए क्या पूछा है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, नहीं बड़ी संख्या और छोटी संख्या का बीच अनुपात। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ये बताइए बड़ी संख्या कौन सी मान लें? हम लोग कहेंगे भैया जो भी आएगी भी समझ में आएगी। ये बताइए अगर ए का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अगर ए का मान निकालना है, सबसे पहले ध्यान देना ऊपर प्लस लगा है, नीचे क्या लगा है? माइनस लगा है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर अनुपात कितना है? 5:1। ठीक है, अब बताइए एक मान कैसे निकलेगा? बहुत ही आसानी से निकालेंगे साथियों। ए का मान कैसे निकलेगा? हम लोग कहेंगे भैया ए का और बी का मान ही निकालना है, तो ए का मान कैसे निकलेगा आप बताइए। देखिए अगर ए का सबसे पहले जब निकालेंगे साथी तो क्या करेंगे? इन दोनों की योग करिए। 5 1 6, दोनों को योग करिए। ए है साथियों 2a होगा जब जुड़ेगा तो। ठीक है, 5 1 6, 6 को आधा करिए। हम लोग कहेंगे 3। कितना आया? 3। ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए 3। हम लोग कहेंगे एक मान साथियों निकल आया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया निकल आया इतना जल्दी, बहुत जल्दी निकल। अब बी का मान कैसे निकालेंगे? देखिए साथियों यहाँ माइनस लगा है तो बी से बी जो होता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यानी बी तो जुड़ेगा, माइनस लगा है तो घट जाएगा। बी का मान कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे अगर बी का मान निकालना है तो चलिए इसका अंतर करिए। 5 में से गए हम लोग कहेंगे 4 और बी जब करेंगे तो 2b हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए 4 को आधा करिए। हम लोग कहेंगे 2। देखिए साथी उत्तर भी आ गया।
3 अनुपात कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, एक बार और समझेंगे साथियों क्योंकि अच्छी सवाल है, अच्छी सवाल मतलब अच्छी सवाल। ठीक है, चलिए एक बार इसको क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे भैया कुछ नहीं करेंगे, एक बार इसको फिर से सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, बताइए, कह रहा दो संख्याओं के योगफल, यानी संख्या हम लोग क्या माने थे, हम लोग कहेंगे भैया संख्या हम लोगों की थी, एक संख्या थी ए और दूसरी संख्या थी बी। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। अब बताइए, पढ़िए सवाल, कह रहा दो संख्याओं के योगफल, दो संख्या के योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो इनका योग निकल आया। उनके अंतर करिए, बटे में लिख लीजिए डायरेक्ट क्योंकि अनुपात आगे बनेगा, ए माइनस बी, उनके अंतर का अनुपात 5:1 है तो बराबर लगाइए, 5 ऊपर लिखिए 1 नीचे लिखिए। अब जब साथी ए और बी का मान कैसे निकलेगा, हम लोग कहेंगे भैया बस इसका तो निकालने का बहुत आसान तरीका हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए का मान निकालिए। जब ए का साथी निकालेंगे तो इसका इन दोनों को योग करेंगे, दोनों को योग करिए, 5 1 6, 6 का आधा करिए, हम लोग कहेंगे भैया 3। जब बी का निकालेंगे मान तो कैसे करेंगे, इसका अंतर करिए, हम लोग कहेंगे अंतर 5 में से गए 4, अब 4 का आधा करिए, हम लोग कहेंगे 2, बस निकल आया 3:2। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से, पढ़िए साथियों। दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी कर लीजिए, फिर साथी वही बात होगी, दो संख्याओं का योग का 30%, कितना परसेंट 30%। ठीक है, उनके अंतर यानी संख्या वही थी ए प्लस में बी, हाँ अंतर साथियों सॉरी, यहाँ अंतर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा अंतर, ए माइनस का हम लोग कहेंगे बी के 40% के बराबर है, का लिखेंगे 40% के बराबर है, नहीं दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। तदनुसार बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है तो क्या करेंगे, हम लोग अभी अभी जाने हैं, क्या जाने हैं, हम लोग कहेंगे भैया अभी अभी जाने हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत सबसे पहले काटिए, काट पीट कर लीजिए, 0 से एक 0 भी काट लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें साथियों गुणा करेंगे तो 3a 3b 4a 4b, पर ऐसा नहीं करना है, ए प्लस बी है, हम लोग कहेंगे भैया ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 साथी यहाँ है इसको रोकिए, ए माइनस बी है, ठीक है ए माइनस बी उठाइए और यहाँ लाइए इसके नीचे, तो ए माइनस बी लिख दिए। ठीक है, बराबर ये जो 4 साथी बचा है 4 एज इट इज उतार लीजिए, 3 यहाँ वाला जो है साथियों जब गुणा में रहता है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, तो 3 कहाँ गया भाग में आ गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए वही सवाल बन गई ना साथी कि ए प्लस बी ऊपर है ए माइनस बी ऊपर है, ठीक है बन गई। अब कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताना है, तो बताइए ए निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर ए निकालना है तो दोनों की योग करेंगे उसका आधा कर लेंगे, क्या करेंगे दोनों की योग करेंगे उसका आधा करेंगे, 4 3 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 7, 7 का आधा हम लोग कहेंगे भैया आधा होता है 3.5। ठीक है, 21 का मान आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ए का मान निकाल लिए। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बी का मान हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, दोनों का अंतर कीजिए, दोनों का अंतर करिए, हम लोग कहेंगे भैया बी का निकाल रहे हैं मान, दोनों का अंतर करिए, कितना हुआ अंतर, हम लोग कहेंगे भैया 4 में से क्या अंतर कैसे होगा, हम लोग कहेंगे 4 में से 3 गए 1, उसका आधा करिए, 1 का आधा हम लोग कहेंगे भैया 1 का आधा होता है 0.5। ठीक है, इसी यही तो आधा हुआ। अब बी का मान कितना आ गया 0.5 आ गया, हम लोग कहेंगे ठीक है। बस साथियों इसी दोनों को पीछ रहा है बाद में अनुपात, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको तो निकालने का एक आसान तरीका है, हम लोग जान ही चुके हैं कि दशमलव के एक अंक बाद इधर दशमलव है, दशमलव के एक अंक बाद इधर दशमलव है, तो दशमलव दशमलव क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया मिट जाएगा मतलब कट जाएगा। क्या हुआ, एक दशमलव यहाँ काटे दशमलव यहाँ काटे, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 7 35, तो क्या आ गया, एक मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 7 है, बी का मान कितना है 1 है, 1 रखिए बीच में दशमलव लगाइए, दशमलव मतलब सॉरी साथी अनुपात लगाए तो 7:1 आ गया, हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया डी आ गया। समझ गए, एक बार और समझ लेते हैं साथियों इसको, देखिए कैसे करेंगे, एक बार और जल्दी से समझ के साथियों क्लास को हम लोग क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से साथियों इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे देखिए बताइए, कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी, ठीक है दोनों संख्या यही होंगी, दो संख्याओं का योग का 30% का मतलब गुणा होता है 30%। ठीक है, बराबर उनके अंतर यानी दोनों संख्याओं के अंतर ए माइनस में हम लोग कहेंगे बी का 40% का के 40%।
बराबर हैं, ठीक है, बराबर कर दिए। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच अनुपात पूछा जा रहा था, हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फटाफट काट पीट करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी ऊपर है तो ए प्लस बी तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। इधर वाला ए माइनस बी इसके नीचे लाएंगे, क्योंकि उधर बराबर में रहता है तो भाग में आ जाता है। इधर 4 पहले से है, इधर जो 3 साथियों गुणा में है भाग में आ जाएगा। अब हम लोगों से पूछा है साथियों कि ए और बी का मान निकालना है, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर ए का मान निकालना है तो दोनों की योग करिए, इसका आधा करिए। 4 3 7 का आधा कितना होगा, हम लोग कहेंगे आधा होगा 3.5। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे बी का मान निकालना है तो दोनों का अंतर करिए, फिर 2 से भाग दीजिए। दोनों का अंतर क्या होगा, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 1 में से 1 का जब 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, 0.5। अब क्या करेंगे साथियों, दशमलव एक अंक बाद है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 एक कम, हम लोग कहेंगे 5, 5 सत्ते 35, यानी 7:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ साथियों, कल की क्लास नहीं देखेंगे तो उसमें क्या है, अच्छी सवाल थी, ठीक है, नहीं देखें तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद।